कल मैंने आप लोगों को मियोसिस की लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दे दी थी, इसके मैकेनिज्म के फेजेस मैंने आप लोगों को समझा दिए थे. सो टुडे वी विल डू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मियोसिस. So meiosis is happening inside the germ cells. Already I have told you yesterday also कि meiosis सिर्फ और सिर्फ germ cells में होती है. इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स दे डुप्लीकेट वंस मतलब इनकी एक ही कॉपी बनती है. तो एक तो पेरेंट क्रोमोसोम की होगी, क्रोमोसोम्स हो गए, एक तो वो हो गया, और उनकी एक और कॉपी बनेगी. तो हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम सिर्फ एक बार डुप्लीकेट करते हैं, बट जो सेल्स है सेल्स डिवाइड करते हैं ट्वाइस. सेल डिवाइड होता है 2 बार. कल भी वैसे मैंने आप लोग को इस चीज़ के बारे में समझाया था, आज फिर से हम लोग करते हैं. मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो पेरेंट सेल है, पहले पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, बाद में ये दोनों डॉटर सेल्स फिर से डिवाइड होंगे, और एट द एंड ऑफ द मियोसिस मैकेनिज्म वी विल गेट 4 डॉटर सेल्स. और इनमें क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट नहीं होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा. एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि सपोज के पेरेंट सेल में 10 जो है क्रोमोसोम्स है, तो उनके डॉटर सेल्स में 5 क्रोमोसोम्स जो है रहेंगे, और लास्ट में जो 4 डॉटर सेल्स है उनमें पेरेंट के क्रोमोसोम का हाफ रहेगा. पेरेंट में 10 है तो 10 का हाफ क्या हो गया, 5. तो चारों डॉटर सेल्स में 5 क्रोमोसोम्स जो है रहेंगे. तो इस वजह से हम लोग मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं. रिडक्शनल डिवीजन. ओके. माइटोसिस को क्या बोलते थे, इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे, क्योंकि उसमें पेरेंट और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम था. अगर पेरेंट में 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में भी 10 क्रोमोसोम्स रहेंगे. लेकिन मियोसिस में क्या है, जो रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल में उनका हाफ प्रेजेंट रहेगा. मियोसिस का जो मैकेनिज्म है, ये दो तरह की इसमें डिवीजन होती है, क्योंकि सेल जो है, पेरेंट सेल जो है वो 2 बार डिवाइड करता है, इसलिए जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है दो फेजेस में. दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सबसे पहले मियोसिस 1 होगी, उसके बाद मियोसिस 2 होगी. तो जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 में ही है कि पेरेंट के जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाएगा. तो इसमें क्या है, एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, लेकिन इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, हाफ होगा. फॉर एग्जांपल कि पेरेंट में 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे. और वहीं पे अगर मैं मियोसिस 2 की बात करूँ तो मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं. इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये मियोसिस 1 का जो एंड प्रोडक्ट था वो क्या होगा, मियोसिस 2 का वो पेरेंट सेल कहलाएगा. तो जो डॉटर सेल्स 2 डॉटर सेल्स बने थे मियोसिस 1 में, वो मियोसिस 2 में एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद क्या होगा, इनकी फर्दर जो है डिवीजन हो जाएगी. डिवीजन होके क्या करेंगे, 2 डॉटर सेल्स और बना देंगे, और उनमें क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओवरऑल अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो ओवरऑल इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट होता है उसके जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है एज कंपेयर टू पेरेंटेड सेल. और जो मियोसिस 2 है इसको इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि एक पेरेंट से जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, उनमें भी इट विल बी सिमिलर ओनली.
So meiosis 1 is called reductional division and meiosis 2 is called equational division. And why we are calling it reductional and equational division? So this is clear now. Now let us continue with the mechanism. So mechanism में हम लोग क्या करेंगे अभी? सबसे पहला जो फेज है that is meiosis 1. So we will start with the meiosis 1. So yesterday I told you कि meiosis 1 की भी सेम ही 4 phases 2 phases रहेंगी. कौन कौन सी 2 phases है इसकी? सबसे पहली फेज जो है that is karyokinesis. एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप लोग meiosis 1 को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसकी किसी भी फेज को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके साथ ये 1 जो है रोमन लेटर में जरूर आप लोगों को लिखना है 1. एंड उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस 1. सो कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? What is the meaning of karyokinesis, students? किसी को नहीं पता karyokinesis क्या है? मैडम न्यूक्लियस की डिवीजन. न्यूक्लियस की डिवीजन, यस. एंड साइटोकाइनेसिस? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की डिवीजन. सो दिस इज कॉल्ड karyokinesis एंड साइटोकाइनेसिस. karyokinesis की कौन कौन सी फेजेस होती हैं? karyokinesis की कौन कौन सी फेजेस होती हैं? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज. हाँ जी, प्रोफेज 1 क्योंकि karyokinesis 1 है. दूसरी जो है दैट विल बी एनाफेज, सॉरी मेटाफेज. मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ वन टीलोफेज. So karyokinesis 1 is further subdivided into 4 phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Let us explain these phases. So सबसे पहली जो हमारी phase है that is the prophase 1. सो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि जो हमारी प्रोफेज 1 है इसकी जब फर्दर सब डिवीजन होती है तो फर्दर ये 5 जो इसकी स्टेजेस है, जहाँ 5 फेजेस है इसकी, सबसे पहले को हम लोग लेप्टोटीन बोल देते हैं, दूसरी को हम लोग जाइगोटीन बोल देते हैं, तीसरी को हम लोग पैकिटीन बोल देते हैं, चौथी को डिप्लोटीन एंड फिफ्थ को डायाकाइनेसिस. ओके, सो इसमें क्या होगा, जो हमारी प्रोफेज 1 है, इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट में जब माइटोसिस किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करवाया था. तो इसमें क्या होगा, जो प्रोफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो टेट्राड बनाएंगे, इनके 4 आर्म्स बनेंगे. ठीक है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ करवाया था. लेकिन अगर आप उसको सिंगली देखो तो वो सिंगल ऐसे बनेंगी, लेकिन जो हमारी प्रोफेज 1 है इसमें ये ऐसे डबल डबल हो जाएंगी. 2 क्रोमोसोम्स जो है आपस में जुड़े रह जाएंगे. मतलब क्या है कि एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपीज एक साथ में रहेंगी. तो यही कारण है कि जो ये इनकी जो फर्दर डिवीजन फिर से होगी नेक्स्ट फेज में. ठीक है, चलो 1 बाय 1 मैं आप लोग को समझाती हूँ, देन बेटर आप लोग को समझ में आ जाएगा. सो पहले हम लोग फर्स्ट प्रोफेज 1 की जो फर्स्ट फेज है वो करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेप्टोटीन. सो लेप्टोटीन में क्या होगा, इसको हम लोग थिन थ्रेडेड स्टेज बोल देते हैं. इसमें जो न्यूक्लियस का अमाउंट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एस्टर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स जो है उनकी डिहाइड्रेशन होने की वजह से कंडेंसेशन होने लगेगी और क्रोमोसोम्स जो है वो स्पाइरल हो जाएंगे. लेकिन वो दिखाई कैसे देंगे, सिंगल लॉन्ग थ्रेड लाइक दिखाई देंगे.
मैं आप लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाती हूँ। ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल सेल, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे, दिस इज द नॉर्मल सेल। लेकिन जब इस सेल की मियोसिस का प्रोसेस, इसकी डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सेम ही सेल रहेगा, लेकिन इसमें न्यूक्लियस जो है वो बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस का कंटेंट हाई हो जाएगा। जो इसमें सेंट्रियोल्स रहेंगे वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, एस्टर फॉर्मेशन कर देंगे और एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। बीच में इनके प्रोटीनस माइक्रोट्यूब्यूल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। और वहीं पे अगर आप इनके क्रोमोसोम्स को देखोगे तो क्रोमोसोम्स की जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी और वो लॉन्ग थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। लेकिन इसमें न्यूक्लियोलस स्टिल प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर नहीं होगा। सो लैप्टोटीन में क्या हुआ, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई और न्यूक्लियर क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो गई डिहाइड्रेशन की वजह से, और क्रोमोसोम्स जो है सिंगल थ्रेड लाइक जो है दिखाई देंगे। लैप्टोटीन के बाद सेकंड स्टेज जो आ जाती है दैट इज द जाइगोटीन। यहीं पे इसी स्लाइड पे स्टार्ट कर देती हूँ। बी स्टेज इज द जाइगोटीन। सो जाइगोटीन स्टेज में क्या होगा, जो थ्रेड है, थ्रेड में जो ये क्रोमोसोम्स के मैंने ये लॉन्ग थ्रेड्स बनाए हैं, इनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस का मीनिंग क्या होता है, सिमिलर क्रोमोसोम्स। सपोज कि ये क्रोमोसोम नंबर 20 है तो इसके साथ ही दूसरा क्रोमोसोम नंबर 20 आकर के ऐसे पेयर कर लेगा, ठीक है, ऐसे इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर आप इसको फुल स्ट्रक्चर देखो तो दे विल ज्वाइन लाइक दिस। तो ज्वाइनिंग की टर्म क्या हम लोग इसमें यूज करते हैं, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, दो चीजों का आपस में जुड़ जाना। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना लेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। इसको इस स्टेज पे हम लोग इस क्रोमोसोम को क्या बोल देते हैं, बाईवेलेंट। बाय मतलब टू, तो दो जो क्रोमोसोम्स से उन्होंने आपस में पेयर कर लिया। सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है आपस में पेयरिंग कैसे करेंगे, जैसे जिप को आप लोग लगाते हो ना, दो जिप आपस में जुड़ जाती हैं, उनके विचकार जो पकड़ के जिप को ऊपर की तरफ खींचते हो, सो वो जिपर फैशन में इन क्रोमोसोम की जो है आपस में ज्वाइनिंग होगी। और बाइवेलेंट्स का जो नंबर है क्रोमोसोम्स के नंबर से हाफ होगा। सो सपोज के मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है, पेयरिंग होने की वजह से कि सभी क्रोमोसोम्स आपस में जुड़ गए तो उनका क्रोमोसोम का नंबर जब आप काउंट करोगे तो 23 होगा। अगर आप इसको ऐसे सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो 46, लेकिन जब ये आपस में पेयर कर गए, साइनेप्सिस कर गए, फिर इसको काउंट करोगे तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स काउंट होंगे, हाफ हो जाएगा बाइवेलेंट जो है उनका नंबर। तो जो ये बाइवेलेंट बना है, अगर हम लोग ह्यूमंस के केस में बात करें तो एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो मदर से आएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिन फादर से आएगा। सपोज के दिस केम फ्रॉम मदर एंड दिस केम फ्रॉम फादर। सो फादर का क्रोमोसोम नंबर 20 और मदर का क्रोमोसोम नंबर 20 आपस में ऐसे पेयर बना लेंगे। क्रोमोसोम्स की फर्दर और भी ज़्यादा कंडेंसेशन होने लगेगी, एस्ट्रल्स जो है एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इनके विचकार क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो इससे फिर क्या होगा, जो हमारी जाइगोटीन की स्टेज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जाइगोटीन की स्टेज में क्या हुआ, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स जो है ऐसे बाइवेलेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं और उनकी फर्दर जो है कंडेंसेशन हो रही है। और वहीं पे जो एस्टर्स हैं वो एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं और उनके विचकार जो है ऐसे लेडर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यूक्लियोप्रोटीनस फिलामेंट्स बन जाएंगे, जिनको हम लोग साइनेप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। सो दिस वाज द जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज के बाद जो हमारी थर्ड स्टेज आ जाएगी दैट इज द पैकिटीन स्टेज। सो पैकिटीन स्टेज में क्या होगा,
एस्टर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो और भी ज़्यादा कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। सो ये इन क्रोमोसोम्स में क्या होगा कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनका एक सिंगल सेंट्रोमियर हो जाएगा और वो डायड की फॉर्मेशन कर लेंगे। डायड मतलब क्या है कि दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पूरी तरह जुड़ जाएंगे। पहली जो स्टेज थी जाइगोटीन स्टेज, उनमें जो है साइनेप्सिस हुई, लेकिन जिपर फैशन में हुई, उन्होंने सेंट्रोमियर जो है वो शेयर नहीं किया था। लेकिन पैकेटिन में क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक सिंगल सेंट्रोमियर हो जाएगा। सो हर एक बाइवेलेंट जो है उनमें दो डायड रहेंगे, दोनों डायड जब आपस में जुड़ेंगे तो टेट्राएड की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डायड। ओके, जब ये दोनों एक साथ में हैं, ऐसे एक साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोल दिया, इन दोनों को हम लोगों ने बोल दिया डायड। ठीक है, इसको हम लोगों ने बोल दिया बाइवेलेंट। और बाइवेलेंट बनने के बाद फर्दर ये एक सेंट्रोमियर को शेयर करेंगे। जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्राएड बोल देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कुछ क्लियर हुआ? ये क्या है, डायड है, दो डायड आपस में जुड़ के बाइवेलेंट बनाएंगे, दो बाइवेलेंट आपस में जुड़ के टेट्राएड बनाएंगे। ओके, और समटाइम्स क्या होता है कि ये जो आर्म्स है ये आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें चेंजेस आ जाती हैं। मैं आप लोगों को एक जो लिटिल बिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी कि सपोज कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये दूसरे क्रोमोसोम के ब्लू वाले पोर्शन के साथ में एक्सचेंज हो गया, ये ब्लू इधर चला गया और ये ग्रीन इधर चला जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, इस आर्म में ब्लू पोर्शन चला जाएगा और दूसरी में ग्रीन पोर्शन चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो गया, जिसको रीकॉम्बिनेशन मतलब नए कॉम्बिनेशन बन गए हैं ऐसा बोल देते हैं। सो पैकेटिन स्टेज में क्या हुआ है, टेट्राएड की फॉर्मेशन हुई है, जाइगोटीन में बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हुई थी। मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोगों को समझाती हूँ। सो ये मेरा सेल रहेगा, इसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं प्रॉपर टेट्राएड की फॉर्मेशन करेंगे, और जो एस्टर्स थे वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और उनके विचकार में एस्ट्रल रेज जो है वो बन जाएंगी। सो पैकेटिन इज कंप्लीटेड। पैकेटिन के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज द डिप्लोटिन। अच्छा, ये याद रखना कि इसमें टेट्राएड की फॉर्मेशन हो गई है। अभी डिप्लोटिन स्टेज में क्या होगा, अभी क्रोमोसोम्स जो हैं वो और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डी साइनेप्सिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। उनके विचकार जो साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स था जिनके थ्रू वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो सेपरेशन पूरी तरह नहीं हो पाएगी, उनके विचकार जो मटेरियल है उनके विचकार जो सेंट्रोमियर है वो दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखेगा एक्स शेप्ड पॉइंट पे, जिसको हम लोग चियाज़मेटा बोल देते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाती हूँ। जो टेट्राएड था, टेट्राएड में दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ऐसे आपस में जुड़े हुए थे। तो देखो ये सारा कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये क्रोमोसोम्स जो है डिप्लोटिन स्टेज में जाएंगे तो ये बीच में चियाज़मेटा वाली जगह से जुड़े रहेंगे, और बाकी जो है इनकी आपस में ज्वाइनिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो जिस भी पॉइंट से आपस में जुड़े हुए हैं, सपोज कि ये क्रोमोसोम यहाँ से जुड़ा हुआ है आपस में, तो इस पॉइंट को हम लोग चियाज़मेटा बोल देते हैं।
ओके। तो अगर आप लोगों ने 12th वगैरह में भी जेनेटिक्स वगैरह पढ़ी होगी, बायोलॉजी लास्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आप लोग को चियाज़मेटा, रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन करवाई करवाई होंगी। तो क्या हुआ, जो हमारी जाइगोटीन स्टेज थी जिसमें साइनेप्सिस हो रही थी, और डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा, डी साइनेप्सिस हो जाएगा। जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, लेकिन पूरी तरह सेपरेट नहीं हो पाएंगे। किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे वो आपस में जुड़े रहेंगे। उस पॉइंट को हम लोग चियाज़मेटा बोल देते हैं, जिस पॉइंट पे दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े रहते हैं। और लास्ट इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आएगी, लास्ट स्टेज जो आ गई, दैट इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस। फिफ्थ स्टेज डायाकाइनेसिस। अब ये डायाकाइनेसिस में क्या होगा, जो डी साइनेप्सिस हुई जो वो कंप्लीट हो जाएगी, टर्मिनलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ जुड़े हुए थे वो क्या है, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सो बाइवेलेंट जो थे वो फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, टेट्रेड जो है वो फिनिश हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जो एस्टर्स है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे, और उनके विचकार जो है स्पिंडल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके। सो डायाकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या हुआ, ये सेल, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसअपियर हो गई, और जो सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल पे जो है मूव कर गए, उनके विचकार स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई। और जो क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स क्या हो गए, कॉपीज जो थी वो एक दूसरे से अलग अलग हो गई, लेकिन वो ऐसे ही 4 आर्म्स की फॉर्म में रहेगी, ये याद रखना आप लोग। ओके। सो डायाकाइनेसिस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटर के ऊपर जो है अरेंज कर लेंगे। एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स की कॉपीज होंगी ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करनी स्टार्ट हो जाएंगी, आधी कॉपीज अपर पोल, आधी कॉपीज नीचे वाले पोल की तरफ। और टीलोफेज में क्या होगा, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, नया न्यूक्लियस बन जाएगा, और जो सेल है उसकी साइटोकाइनेसिस के थ्रू डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट अस लिटिल बिट रिवाइज दिस वन। सो मैंने आप लोग को क्या बताया कि मियोसिस का जो प्रोसेस है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर जो है हाफ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आप लोग को बताया कि मियोसिस को कंप्लीट होने के लिए टोटल 2 फेजेस की जरूरत रहती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल हाफ हो जाएगा पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली। लेकिन इक्वेशनल डिवीजन जो मियोसिस 2 है, इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल का नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो जो मियोसिस 1 के डॉटर सेल थे वो मियोसिस 2 में पेरेंट सेल के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने मियोसिस 1 के बारे में पढ़ा कि मियोसिस 1 जो है इसकी 2 फेजेस रहेंगी, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सो न्यूक्लियस की डिवीजन जो है 4 फेजेस में कंप्लीट होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस सेम है माइटोसिस के जैसे, लेकिन प्रोफेज 1 जो है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। सो प्रोफेज 1 जो है काफ़ी लंबी होती है, माइटोसिस की प्रोफेज से भी लंबी होती है, और इसको कंप्लीट होने के लिए 5 फेजेस है फर्दर। पहली को लेप्टोटीन बोल देते हैं, दूसरी को जाइगोटीन, तीसरी को पैकेटीन, चौथी को डिप्लोटीन और फिफ्थ को डायाकाइनेसिस। सो सबसे पहले लेप्टोटीन की बात करते हैं। सो लेप्टोटीन के ड्यूरिंग क्या होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की डिहाइड्रेशन होने की वजह से कंडेंसेशन हो जाएगी, और जो सेंट्रियोल्स थे वो एस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा, ये एस्टर्स और भी ज़्यादा एक दूसरे से दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, दो कुछ एक
एक जैसे जो क्रोमोसोम्स है एक दूसरे के नियर बाय आ जाएंगे, ऐसे पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, जिसको हम लोग साइनेप्सिस बोल देते हैं इस पेयरिंग को, और जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसको बाइवेलेंट बोल देते हैं। सो जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो जिपर फैशन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सो इसमें इतना स्ट्रक्चर क्लियरली नहीं है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आप लोग को बता देती हूँ। सो व्हाट इज दिस, कि दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ऐसे एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे, ऐसे इसको साइनेप्सिस बोल देते हैं। जब बाइवेलेंट बोल देते हैं तो यही बाइवेलेंट जो है इसके अंदर, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रेजेंट रहेगा। सो इफ़ यू विल सी, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों का सेंट्रोमियर अलग अलग होगा, ओके, लेकिन उनके आर्म्स जो है वो आपस में जुड़े रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड जाइगोटिन। एस्टर्स जो है वो और भी ज़्यादा दूर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर आप इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह देखो, जो इनके विचकार में ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग कैसे हुई है, इनके विचकार साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस से साइनेप्टिनिमल टर्म आ गई। साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स वो क्या करता है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जुड़े रहने में हेल्प करता है। सो अगर आप लोग इस साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स को देखो, सो सपोज कि मेरा एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा मेरा ये क्रोमोसोम है, जो कि एक दूसरे के बाइवेलेंट है। इनके विचकार ऐसे साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर में जो रहेगा, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। तो वैसे क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देगा, लेकिन जब इसको जूम करके देखोगे तो ऐसे इनके विचकार जो है ज्वाइनिंग साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू दिखाई देती है। तो ये साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है क्या, प्रोटीन है नेचर में, ओके। उसके बाद जाइगोटीन के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, दैट इज द पैकेटिन स्टेज। सो पैकेटिन स्टेज में क्या होगा, अब जो बाइवेलेंट थे वो क्या करेंगे, सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद वो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम लोग टेट्रेड बोल देते हैं। सो इफ यू सी, ये जो है पहले बाइवेलेंट जो बना हुआ था, ये जब टेट्रेड बनेगा तो ये सेंट्रोमियर शेयर करेगा। मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले जो स्ट्रक्चर बना था, बाइवेलेंट जो बना था, उन दोनों का सेंट्रोमियर अपना अपना था और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए थे, ऐसे, ओके, ऐसे। और बाद में क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका सेंट्रोमियर ये एक शेयर करेंगे और ऐसे आपस में जुड़े रहेंगे। तो इसको बोल देते हैं टेट्रेड फॉर्मेशन। तो समटाइम्स क्या होता है, जो ये सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों तो क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जुड़े रहने की वजह से आपस में मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो रिकॉम्बिनेशन जब होती है, समटाइम्स उसका फ़ायदा होता है, समटाइम्स उसका नुकसान भी होता है। और जो एस्टर्स है पैकेटिन स्टेज के ड्यूरिंग, वो एक दूसरे से और भी ज़्यादा दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आ जाती है, डिप्लोटिन स्टेज आ जाती है। डिप्लोटिन स्टेज के ड्यूरिंग क्या होगा, डी साइनेप्सिस, क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट से एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। जिस पॉइंट पे आपस में जुड़े रहते हैं उसको चियाज़मेटा बोल देते हैं हम लोग। और जब क्रोमोसोम पूरी तरह एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि टर्मिनलाइजेशन हो गई। क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो एक्स शेप पॉइंट रहता है जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये इस पॉइंट पे आपस में जुड़े हुए हैं। तो सपोज के दिस इज द पॉइंट वेयर दे हैव ज्वाइंड विद ईच अदर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, चियाज़मेटा फॉर्मेशन। और लास्ट स्टेज जो है हमारी, दैट इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, और जो एस्टर्स है वो अपोजिट पोल्स पे जाकर के बीच में स्पिंडल्स की फॉर्मेशन कर देंगे, और जो क्रोमोसोम्स है उनकी टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पूरी तरह एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और बाइवेलेंट्स बना लेंगे। ठीक है, प्रोफेज 1 जो है कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो कल आप लोग रीडिंग लेके आना और पूछ सकते हो, ओके।